हाँ जी, आज रविवार है तो जिनके जो रह गए हैं उनकी पूर्ति। कौन सुनाना चाहेंगे? अलका भाभी जी, आप बोल रहे हैं कि हाँ जी, प्रियंका बहन जी का तो ऐसा करते हैं क्योंकि अगले रविवार को 10 पढ़ने हैं। अभी इस रविवार को तो 10 अपने हुए नहीं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। अगले को पढ़ेंगे और लगभग वहीं से आपके छूटे। मेरे तो वो शिविर के कारण भी छूटे ना, और अभी ये 5 दिन के भी छूटे हैं, तो 151 से छूटे मेरे। ठीक है, तो फिर कुछ कर लीजिए, 160 तक कर लीजिए और 161 से 170 तक अगले रविवार को आप ही पढ़िएगा। ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित् उच्यते भुङ्क्षे हन्त न जातु मे दुर्भुक्त एवास्य बन्धस्यादुपभोगता किं कामचारोऽस्ति ते ज्ञानं संवत्सबन्धमे परथा स्वस्यापरा कर्तारं स्वफलेन बलात् कयेत् फल्लिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत् कर्मणः ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो बध्यते कर्मणा 1 मिनट कर्म तत्फल परित्यागैकशीलो मुनिः। 1 मिनट। ज्ञानन संस्तदपास्त मतलब द पा की ओर, अच्छा, संस दपास्त ज्ञान तदपास्त तदपास्त राग रचनो ने जो द है वह ता की ओर नहीं ले जा करके पा की ओर, तो दपास्त, क्योंकि वहां संधि हुई है तत अपास्त, तदपास्त संस तदपास्त तदपास्त तदपास्त। हाँ जी। त्यक्तन्येन फलं सकर्म कुरु वेति त्वस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत् कर्मावशेनापतेत् तस्मिन् अपतिते त्वकम्प परमग्भावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुते किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः सम्यक् दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परं यद्वज्रेऽपि पतत्यमी भयचलत्।
त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि सर्वामेव इतनी हाँ कहीं निर्भयतया जैसे शिखर जी की यात्रा करके आई हो। शङ्कायन् यात्रा करके आज स्कूल में देरी होती स्वमवन्तवपुषं बोधाच्च वन्ते नहि लोकशाश्वत एक व्यक्तो विविक्तात्मनश्चिल्लोकन् स्वयमेव केवलमयन् यल्लोकयत्येककः लोकोऽयन्न तवा परस्सदपरस्तस्यास्ति तद्विहकुतोः तस्यास्ति तद्विहकुतो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानन्दति ये आपको बाल खुले नहीं रखना, ये भी समझाया था ना। देशे कही वेदना ज्ञानं वेद्यते चौथी का वेदोदित वैद्य रबर बैंड है ना? चौथी का अरे वो गुथने वाली बोल रही है। गुथने वाली चौथी ऐसे डालते ना। नैव हि भवेत् तदभिः कुतो ज्ञानी आप भी ये भी तो छोटी चलाती है। हाँ ये ऐसी ऐसी बोल रही है। स्वयं हाँ जी विन्दति यत्सन्नाश्मुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वा तत्राणं मतोन् किञ्चन अस्यात्राणमतोन् किञ्चन भवेत् तद्भिः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति द्वन्द्वं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिस्वरूपेण यतः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं मकृतंग मकृतंग ग अंग वाला ना हाँ आनंद स्वरूपं च नुः अस्या गुप्तिरतो न काचन भवेत् तद्भिः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किल ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातु चित् तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत् तद्भिः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति एकं ज्ञानमनाद्यनन्तमचलन् सिद्धं किलैतत्स्वतो यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन् नात्र
द्वितीयोदयः तन्नाकस्मिकमत्र किञ्चन सततं स्वयं सहजं ज्ञानं सदा तथापि निरर्गलं चरितुमिष्यति ज्ञानिनां तदायतन्निर्विशेषा निरर्गला व्याप्यतिः अकाम कर्म मथमकारणं ज्ञानिनां द्वयं नहि विरुध्यते किमु करोति जानाति च। जी हम बोलते हैं कि समाचार को निकुंजाचार्य ने लिखा है, फिर ये बोलते हैं कि कलश अलग लिखे और गाथा अलग लिखे, तो उनने पूरा लिखा, कलश भी लिखे और गाथा भी लिखे। ये जो पहले अपन ने गाथाएं पढ़ी थी ये तो लिखे कुंदकुंदाचार्य, और बाकी ये जो कलश और बीच में जो गद्य आता एक सब किसी और ने लिखे ना? आप देखिए अभी आप कौन सा पेज निकाले? ये वाला 1933 कलश किसी और ने लिखे है ना? बता रहे हैं। और गाथा 153 कलश पेज नंबर, कलश की पेज, कलश बता रही है पूरा, कलश बता रही है। पेज नंबर है 349। कोई बात नहीं। अब इस कलश के पहले जो ये लिखा ना, ये कहलाता गद्य, कलश कहलाते पद्य। तो ये जो गद्य, हाँ ये वाली, तो ये जो गद्य और पद्य मतलब कलश, ये लिखे हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, और गाथा लिखी है कुंदकुंद स्वामी। ये क्या मतलब पूरा समय साल ये तो संक्षिप्त शैली, जब पूरा अलग अलग कहेंगे तो वास्तव में जो गाथाएं हैं उनका नाम समय सार नहीं, उनका नाम तो समय पाहुड़ है। ने आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अपने इस ग्रंथ को नाम दिया था समय पाहुड़, हिंदी में उसका बनेगा समय प्राभृत। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो लिखा, एक गद्य भी और पद्य भी, उसका एक नाम दिया था आत्मख्याति। क्या नाम दिया? आत्मख्याति। अब चूंकि इस आत्मख्याति का मंगलाचरण नमः समय साराय इन वाक्यों से शुरू हुआ, तो उसमें नमः तो नमस्कार समय सार के लिए, तो ये समय सार शब्द लोगों को इतना अच्छा लगा कि इसे पूरे का नाम ही भी समय सार कहने लगे। यानी मूल में ये अंतर कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो लिखा, उन्होंने अपने ग्रंथ को नाम दिया समय पाहुड़। पाहुड़ ये प्राकृत भाषा का, चूंकि गाथाएं प्राकृत भाषा में, उनने नाम दिया समय पाहुड़। उसका हिंदी करेंगे तो समय प्रावृत। लास्ट गाथा में भी समय पाहुड़ एक नाम आया है। और शुरू में भी था, शुरू में जो पहली गाथा थी, पहली गाथा में भी समय पाहुड़।
और अंतिम में भी समय पाहुड़। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो इस पूरे ग्रंथ को नाम दिया था समय पाहुड़, क्योंकि प्राकृत में, इसलिए नाम भी प्राकृत में। उसका अपन हिंदी करेंगे तो नाम होगा समय प्राभृत, ने पाहुड़ की हिंदी प्राभृत। अब इसके बाद आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इसका विश्लेषण किया। तो उन्होंने विश्लेषण दो रूपों में, गद्य भी और पद्य भी। साहित्यिक क्षेत्र में इस शैली को कहा जाता चंपू काव्य, यानी जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, फिर गद्य फिर बीच में पद्य, फिर गद्य फिर बीच में पद्य। तो इस शैली को कहा जाता चंपू काव्य। आप लोग भी सुनिए, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा संकेत भैया जी। तो ये जो अमृतचंद स्वामी ने लिखा, ये है चंपू शैली में, चंपू काव्य, यानी गद्य भी पद्य भी। पूरे का उनने नाम दिया, इस शैली का नाम तो चंपू काव्य। अपनी जो उनकी रचना गद्य पद्यात्मक, उसे उन्होंने नाम दिया आत्मख्याति। यानी उनने समय सार नाम नहीं दिया था, उनने नाम दिया था आत्मख्याति। मुंह क्यों फुला रहा है? अच्छी आदत नहीं। बहन जी, धवला जी भी चंपू काव्य में ही आएगा। धवला जी वीरसेन स्वामी ने उसमें भी गद्य पद्य। हाँ हाँ जी, वो भी चंपू काव्य। और उसमें एक और विशेषता, ये तो संस्कृत में, और धवला में संस्कृत और प्राकृत, यानी भाषा भी दो चलती वहां। उसे कहा जाता मणि कांचन संयोग, चंपू काव्य और मणि कांचन संयोग वाली भाषा। तो मूल जो लिखी है ये अमृतचंद्र स्वामी ने, और उन्हें इसे नाम दिया आत्मख्याति। अब इसका जो उन्होंने मंगलाचरण किया, तो चूंकि नमस समय सारा है, इस तरह से किया। नमा तो कॉमन सामान्य शब्द था, नमस्कार हो, मूल किसे समय सार को। तो ये शब्द लोगों को इतना अच्छा लगा कि पूरे ग्रंथ को ही उन्होंने समय सार कहना शुरू कर। उन लोगों ने एक साथ बैठ के लिखा था, एक साथ बैठ के। एक साथ कैसे लिखा जा सकता? अलग अलग। ये जो आचार्य, सुनिए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के 1000 वर्ष बाद हुए हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी। दीदी जी, तो ये जो गाथा है, ये किसने लिखा है? ये बाकी जितनी जो हिंदी सभी, चाहे वो गाथार्थ हो, चाहे टीका हो, चाहे कलशकार्थ हो, भावार्थ, हाँ, ये सभी मूल में तो लिखा था जयपुर के एक विद्वान पंडित जयचंद जी छाबड़ा, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, पर उनने लिखा था ब्रज भाषा में। उस समय साहित्यिक क्षेत्र की मूल भाषा थी ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी नहीं, ब्रज। ये आप लोग को सूरदास वगैरह पढ़ाए जाते हैं, सूरदास की कोई कविताएं, मीराबाई की, तुलसीदास की, नाम तो सुना है। नहीं कुछ तो पद होंगे ना उनके। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ऐसे कुछ नहीं पढ़ाए जाते। अरे इन इंग्लिश मीडियम का कोर्स बिल्कुल अलग है। हिंदी मीडियम में तो तीसरी चौथी कक्षा से ही आ जाते हैं। त्योहार अपन ऐसा लिखते हैं ना, औ की मात्रा लगाते हैं, इस बार ओ की मात्रा लगाते हैं और बिंदी। त्योहार त्योहार हो गया, त्योहार। तब भी हमारी मैम कोई लिखवाती है। ये भगवान, सारी हिंदी की मटिया मिट्टी पलीद। चलिए, तो मूल में 1000 वर्ष बाद, यानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी 1000 वर्ष पहले
इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद आचार्य अमृतचंद्र तो स्वामी, उन्हें पता था कि कुंद कुंद ने भी ये लिखा है, उन्हें पता था। हाँ ये तो ग्रंथ मिला ना, दीदी जी पूरी गाथाएं गाथाएं मिली। अब उसको फिर स्पष्ट करने के लिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने ये लिखा। लेकिन दीदी जी मतलब जो कुंद कुंद ने आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, आचार्य पहले आप शब्द ठीक बोलिए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो मतलब वो उसका गाथा। नाम समय पाहुड़ दिया था। लेकिन एक ग्रंथ भी तो समय पाहुड़ है। हाँ तो मूल तो है ही ना, क्योंकि मूल ग्रंथ जो है नाम तो बहुत चलेगा, बाद के आचार्य ने बाद में काम किया तो मूल नाम तो उनका रहेगा ना। तो मूल ग्रंथ का नाम तो समय पाहुड़, ये बाद में लिखा गया उस पर, तो वो तो बाद की रचना हुई। और बाद की रचना का मूल आधार मूल गाथाएं, इसलिए समय है पाहुड़। दीदी नमोकार मंत्र तो किसी ने नहीं लिखा, तो लिखा ना, हाँ ये जो लिखा अपनी है ना। दोपहर को वाचना चल रही है ना तबला की, वह जिस ग्रंथ पर यानी षट फिर वो खंडागम, अनादि क्यों कहलाता है? क्योंकि वो आपने बालबोध विवेच का पढ़ी, उसमें दिया ही प्रश्न और उत्तर दिया। अब उसको फिर से पढ़ना। क्योंकि बालबोध विवेचिका का पहला पाठ है नमोकार मंत्र, उसमें प्रश्न खड़ा किया, इसे किसने लिखा, और यदि लिखा तो फिर अनादि निधन क्यों कहा। क्योंकि उस समय तो आदमी होते हाँ तो आप पहले उसको पढ़ना, फिर इसके बाद चर्चा। तो इस तरह से ये तो जो चैतन्य छाबड़ा जी हुए, अभी जैसा अपना साहित्य सब खड़ी बोली हिंदी में लिखा जाता, क्यों कि साहित्यिक क्षेत्र की भाषा वायु हो गई। पहले यानी आज से करीब 300-400 वर्ष पहले साहित्यिक क्षेत्र की भाषा ब्रज भाषा थी। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सब ब्रज भाषा की कवि। अपने यहाँ बनारसी दास जी आदि, ये हिंदी की आदि, ये सब भी ब्रज भाषा की। अब धीरे धीरे अपने जो पूजने भी है ना, जैसे अपनी पुरानी पूजने जितनी 24 तीर्थंकर पूजन अथवा अपनी 10 लक्षण पूजन, नंदीश्वर पूजन, पुरानी जितनी भी, ये सब ब्रज भाषा में। धीरे धीरे अब अपने लिए वो ब्रज भाषा भी कठिन हो गई, तो फिर अभी के विद्वानों ने उसको हिंदी में अनुदित किया खड़ी बोली में। तो ये जो अपने सामने है ये खड़ी बोली हिंदी। आपने देखी है ब्रज भाषा? अपने यहाँ से छपा भी, यहाँ है क्या समय पाहुड़, शायद कल मंदिर जी में देखना, अपने मंगलाचरण से छपा खूब मोटा, और उस पर नाम भी दिया समय प्रावृत, शायद पावड़ नाम दिया। समय साल नाटक वाली नहीं, अपने यहाँ से जो जयचंद छाबड़ा जी का छपा सब उस समय साल नाम दिया। नहीं, या तो पावड़े या प्रावृत, फिर पावड़ पावड़, उसको देखना अच्छा खूब मोटा है, यानी इससे करीब जोड़ा लेके नहीं आना, वही देख लेना कि वो मूल है। और पहले वही चलता था, अब अपने लिए ब्रज भाषा भी कठिन हो गई, तो फिर खड़ी बोली में करना पड़ा। वो ब्रज भाषा वाला भी यही से मंगलायतन से ही प्रकाशित हुआ है। ठीक है, और कुछ पूछना? मैं पूछना चाह रही थी। बोलो। भूल ही गए, ऐसे कैसे भूलक्कड़, यानी अपने प्रश्न याद नहीं रहते हैं तो उत्तर फिर कैसे याद रखोगी? दीदी जी फिर हुकुमचंद बहरल जी ने क्या लिखा है? हाँ, अब ये जो स्पष्टीकरण, जैसे मैं आपको पढ़ा रही, सब बातें समझ में तो नहीं आती, तो फिर मैं उसे और सरल करके बताती, तब जैसे तैसे समझ में आती। ये काम किया डॉक्टर हुकुमचंद ने फारूक ने, कि ये जो था
उसको खड़ी बोली हिंदी में भी, और इसके साथ ही और जैसे उसको सरल कर सकते, सबको समझ में आ जाए वो काम। तो ये तो हर एक में चलता रहेगा निरंतर। क्यों? क्योंकि उत्तर उत्तर भाषा की अनभिज्ञता ज्यादा बढ़ती जा रही। मैंने अब 57, तो मैं कहूँ 57 क्या होता, 57, हाँ ये ख्याल में आ गया, ये हालत हो गई है। तो इसलिए फिर ये सब करना पड़ता। दीदी जी, ये जो जैसे गाथा होती हैं, उनके नीचे रेड रेड से छोटे छोटे में क्या लगता है? ये मूल में है प्राकृत में, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा। अब जिनको प्राकृत कठिन लगती तो उनके लिए संस्कृत लिखती। अब उसका कारण कि चूंकि ये स्कूलों में संस्कृत तो पढ़ाई जाती है, कितने चौथी से शुरू हो जाती, नहीं थर्ड से, हमारी थर्ड से, तो तीसरी से शुरू हो जाती। अब प्राकृत का तो कोई नाम ही नहीं, प्राकृत नहीं। तो थोड़ी बहुत तो संस्कृत समझ में आने लगती। जब तीसरी कक्षा से पढ़ने लगोगे तो थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाएगी। तो इसलिए फिर उसकी संस्कृत लिखती। दीदी जी, उन्हीं ग्रंथ, सारे ग्रंथ पत्तियों पे लिखे हैं बड़े वाले, तो ये कलश, ये सास इधर कैसे आ गए? ये तो पहले थे पत्रों में, बाद में प्रचार प्रसार हुआ। मतलब देखो ये ऐसा ले, जैसे आपके पिताजी लिखते, उन्हें एक पुस्तक लिखी थी ना, स्वाध्याय का महत्व, अथवा ये अपना जैन दर्शन में प्रमाण प्रमेय व्यवस्था काय पे लिखी थी? सामान्य से अपने जो ये दस्ता वगैरह रहते उन पे। अब वो थोड़ी सब जगह जाएगा, तो फिर उसको कंपोज कराएंगे, फिर उसकी प्रतियां छपवाएंगे, वो जगह जगह पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आचार्य ने तो लिखे थे ताड़पत्र पर, और वो ताड़पत्र तो एक जगह सुरक्षित। अब ताड़ का जो वृक्ष होता है उसके पत्ते, ताड़ का वृक्ष होता है उसके पत्ते ऐसे लंबे लंबे रहते हैं और काफी मजबूत रहते, यानी जल्दी नहीं टूटते। तो उस पर अब वो तो एक बार लिख गए। अब हम अपन सबको चाहिए तो पहले जब प्रेस नहीं हुआ करते थे तो ये ऐसे लिखने वाले बैठते थे, तो वे एक एक शब्द लिखते, और ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ। आप जिनवाणी मंदिर गए कभी? हस्तलिखित ग्रंथ कहाँ रखे? जिनवाणी मंदिर। कहाँ पे? जिनवाणी मंदिर पेटी में, मतलब कांच की में हाँ, कांच की। दिखते हैं बाहर से, तो वहां देखना, तो वहां अभी भी हस्तलिखित रखे, आचार्य वाले नहीं, आचार्य ने तो लिखे थे ताड़पत्र में। हाँ, वो पत्ते वाली भी है वहाँ। वे भी है, देखना। एक आधे इन लोगों को देखा। चलो, अब इसके बाद नहीं देखा तो देख लेना, अभी पहले एक एक हो जाने दो। आप लोगों को बोरियत तो नहीं हो रही? आज रविवार है तो नई जानकारी भी इन लोगों के माध्यम से यदि हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य ने तो लिखा था ताड़पत्र पर, अब वो तो एक पे ही, अब वो सब जगह कैसे पहुंचे? तो उसके लिए पहले जब ये ऐसे प्रेस नहीं हुआ करते थे, एक कंपोजिटर नहीं हुआ करते थे, कंपोज करने की मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो अपन जैसे व्यक्ति ही उसकी कॉपी करते थे किसी कागज पे, कागज से आई से, तो वो कॉपी करते, तो वे कॉपी अभी की भाषा में कहलाती हस्तलिखित प्रति। तो वे भी अपने जिनवाणी मंदिर में सुरक्षित। अब इसके बाद नहीं, हस्तलिखित तो कागज ऐसे ही रहता है, अच्छा मोटा, पर वो हाथ से लिखा हुआ। स्याही तो काली होती है, आजकल तो काली स्याही दिखती नहीं है। वो कैसे बनती थी काली स्याही? पहले एक पेड़ का बीज होता था, गुंचू, नाम सुना हो? गुंचू, पहले तो उसके हार वगैरह भी पहने जाते थे।
गुंचू एक फल होता है, उसको पीस करके, और वो बहुत पक्की होती थी। पहले तो होली आदि में भी जो रंग काम में लेते थे, तो ये ऐसे कृत्रिम रंग नहीं, अपने फूलों के। अपन देखते ना अपने यहाँ, तो सब रंग के फूल खिलते, यानी सफेद भी, बैगनी भी, गुलाबी भी, पीले भी। तो वे सब रंग, तो वे जब वहां से टूट जाते, अभी आप निकलते होगे मंदिर के लिए, वो लाल लाल रंग वाले भी कितने फूल गिरे रहते हैं, तो उन सबको इकट्ठा कर लेते, पीस के उनका रंग बनाते थे। और मैम ने बताया था एक फ्लावर होता है, उसे पानी में डाल दो 1 घंटे पहले और वो पूरा रंग उसका उतर आता। तो पहले ये चलते थे, टी से कुछ ना ये होली में भी सब उनका उपयोग, तो वो कोई हानि भी नहीं देते थे। अब आजकल तो एक कृत्रिम रंग, तो कितने कितने उसके साइड इफेक्ट। स्याही भी पहले उससे बनती थी, वो बहुत पक्की और चमक रहती थी, यानी हजारों वर्ष पुरानी हस्तलिखित प्रतियां, कागज उनका बिल्कुल गलने लगा, यानी ऐसा हाथ लगाओ तो वो उतना हाथ में आ जाए, तो स्याही में एकदम चमक, पक्की स्याही। फूल तोड़ते थे और गिरे रहते, अपने आप गिर जा, अभी जैसे अपन देखते हैं ना, कितने गिरे गिर रहते हैं रोज, जाते हैं। और सूख जाते फिर अपने आप, उसकी बना लेते थे। जी अगर हम पेंसिल से लिखें तो फिर हमें पाप पड़ेगा पेंसिल से। अपन तो आजकल चल ही रहा, तो क्या करें। नहीं, अगर हम ज्यादा पेंसिल से लिखते तो पाप पड़ता। कृत्रिम चीजें हैं, पर ये तो जमाने के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। दीदी जी, जैसे जो मुनिराज लिखते थे और वो फिर वो मतलब कहाँ रख देते थे उसको? जहां जंगल में रहते हैं, गुफा हुई तो गुफा में, पेड़ की कोटरे, कोटरे मतलब पेड़ में पक्षी कुछ गड्ढे जैसे बना देते थे, ये कोटर कहलाते थे, वहां रख देते। श्रावक लोग देखते तो रहते कि महाराज जी लिख रहे हैं, तो यही कहीं ना कहीं रखा होगा, तो वे देख देख करके इकट्ठे कर लेते, संग्रह कर लेते, फिर उनकी हस्तलिखित प्रतियां चल जाती। लेकिन जैसे आचार्य कुन देवा जी पहले एक ग्वाला था, तो कोटन में से एक ग्रंथ मिला था, कोटन वो फिक्र कर देता है था। वो कौन सा ग्रंथ मिला सबसे? ये तो उल्लेख नहीं आता कौन सा था, पर बस मिला था इतना। माँ से पूछना था, महिमा नहीं, ग्रंथ के नाम का पता नहीं। मतलब 4 थे, मैं 4 पेड़ थे, सारी जगह आग लगी थी, बीच में एक पेड़ था, उस पे नहीं जल रही थी, उसमें ग्रंथ रखा था। तो इस तरह से फिर ये दीदी जी पहले हाथों से लिखे गए, अब धीरे धीरे फिर काल परिवर्तित हुआ, कंपोज करने की मशीनें आने लगी, प्रेस भी खूब होने लगे, तो अब कौन लिखे हाथ से, तो अब सीधा कंपोज और फिर प्रेस से छपके ऐसे आने लगे। अब इसमें भी एक और प्रेस, पहले प्रेस तो चालू हो गए थे, कंपोज होता था, छपते थे, परंतु इस तरह से जिल्द नहीं बनती थी, इन्हें बाइंडिंग नहीं होती थी, खुले पत्ते वाले रहते थे। प्रेस क्या होता है? जहाँ ये सब छपते हैं, दीदी जी ग्रंथ छपते हैं जहाँ, जैसे प्रिंटिंग प्रेस। जैसे अगर हमें एक फूल का वो बनानी है, कलर बनाना है, तो हम उसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। हाँ, और अगर पानी तो के रखते हैं तो भी बन जाएगा। तो हम उसका रखेंगे। कई इसमें कि मिक्सर से आपने पीस के रखा, क्योंकि वो सूखा है, तो वो तो कितनी दिन तक रखा रहेगा, पानी में आपने गलाया तो वो तो बस तत्काल ही आपको काम में लेना पड़ेगा, पानी तो सड़ जाएगा। कल्पवृक्ष ऐसे बनते थे जैसे कि कोई मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठा हो, कुछ बैठने का होता है ना, वो पत्ती उस पर बैठा हो, उन पे बैठा हो, फिर वो उठ जाए। देखो, पहले अपनी ही भाषा सुधार, बैठे मुनिराज कौन है, कोई कीड़े मकोड़े हैं क्या, फिर तो भाषा अपनी विनम्र, बैठा नहीं, कोई मुनि महाराज से ही विराजमान। अगर कोई मुनिराज उस पेड़
के वहां बैठे होंगे। फिर जब वो उठ गए तो फिर वो थोड़ी देर बाद कल्प वृक्ष बन नहीं। जाता था। कल्प वृक्ष अलग चीज वो है, भूमि में होता वह है भोग भूमि में होती है। मतलब वो बहुत पहले से है। हाँ। अभी भी है अगर हम भोग भूमि हाँ। जनरली कुछ स्थिर भोग भूमि रहती, कुछ अस्थिर, यानी कुछ हमेशा परमानेंट और कुछ चेंज वाली। अपने भरत एरावत क्षेत्र में चेंज वाली है, बाकी में परमानेंट। फिर हमने उस कल्प वृक्ष से कुछ मांगा, उन्होंने बोला कि मैं मुंजाल बना दो, तो मैं बना देता। ये नहीं बन सकता। माँ तो बस भोग भोग की चीजें। आपने कपड़े मांगे तो कपड़े मिल जाएंगे, रोटी मांगी तो रोटी मिल जाएगी। और कुछ भी मिल सकता है दीदी, अगर हम कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी मतलब बस भोग भोग के, यानी आपने कान के कुंडल मांगे तो भी मिल जाएंगे, पर आपने मांगे नहीं हमें ये पाठ ही याद हो जाए तो वो नहीं मिलने वाला। सोना मिल जाएगा। हाँ खुद सोना मिल जाएगा। सोना। हाँ दीदी जी सोना हीरे जैसे मांगे। किसी का इलाज करना और वो ठीक नहीं हो रहा, ये मिल जाएगा कि? हाँ औषधि मांगोगे औषधि मिल जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगा ऐसे बोल सकते नहीं। वो तो आपका भाग्य। दीदी जी भाग्य। अगर हम पूजन करते हैं और हमारे द्रव खत्म हो जाए तो सिर्फ हमारा अर्घ बचाओ, तो हम अर्घ कोई उसके भाग चढ़ा सकते हैं जैसे हाँ। हमारी थाली में। अब इससे ही आप संबंधित पूछो अनावश्यक, क्योंकि वे लोग भी सुन रहे हैं तो उन्हें भी कुछ मिले, नहीं तो फिर अपना जो पढ़ने का है। तो बीच में जब छपना शुरू हो गया प्रिंटिंग प्रेस में, पर इस तरह के नहीं छपते थे। इस तरह के मतलब ये जो बने हुए ये कहलाती बाइंडिंग जिल्द, तो पहले ऐसे नहीं छपते थे, एक एक पत्थर खुला, यानी ये पेज अलग ये पेज अलग, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रख देते थे। अगर कोई कागज मिला एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अब इसके बाद फिर धीरे धीरे और तरक्की हुई। अब तरक्की का हो कि जो कहना हो, क्योंकि जिसे अपन तरक्की कहते हैं वो अभिनय में कारणाधिक बन रही और हिंसा पोषक, तो वो खुले वाले पत्ते लोगों को संभालना मुश्किल होने लगे। तो फिर ये बांधने की व्यवस्था कि एक तरफ से पूरे जोड़ दिए हैं तो वो जुड़े रहेंगे तो अब निकलेंगे नहीं, तो ये बाइंडिंग आ गया। मुनि राजाओं ने ये सब लिखा है तो उन्होंने किसी में से देख के लिखा है अपने मन से लिखा है? जो जब कुछ भी नहीं लिखा जाता था उस समय तो उनके गुरुओं ने उन्हें जो समझाया था, पढ़ाया था, याद कराया था, उसे उनने लिखा। अब बाद में फिर उनके आधार से अन्य ने लिखा। जैसे अभी आपके पापा लिखते हैं तो वे कोई मन से थोड़ी लिखते हैं, इस ग्रंथ में ये है, इस ग्रंथ में ये है, इस ग्रंथ में तो यहाँ से ये ले लो, यहाँ से तो ऐसे, तो फिर इस तरह से लिखा गया। अगर अभी सोचो कि किसी ने अभी ग्रंथ कोई सा नहीं लिखा, फिर अब वो लिख रहा है लिख रहे हैं सबसे पहले एक ग्रंथ, तो वो किसी ने सीख के लिखते थे अपने मन से लिखते? नहीं, तो उस समय उनके गुरु तो थे ना, उन्हें पढ़ाया। यानी पहले स्मरण शक्ति इतनी अधिक होती थी कि एक बार कोई चीज सीख ली जीवन भर भूलते नहीं थे, लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम होने लगी, भूलने लगे, तो फिर लिखने की परंपरा शुरू हुई। और वो जो क्या नाम है गुरुदेव श्री है, वो मोक्ष गए हैं नहीं गए? नहीं, स्वर्ग अभी तक स्वर्ग में है। हाँ, अभी इस काल में मोक्ष कोई नहीं जाता, पंचम काल। चलो मुझे और मतलब पढ़ना है। पढ़िए। जानाति यस्न करोति करोति जानाति यस्न करोति। एक शब्द आप छोड़ जानाति यस्न यस्ना यस्ना पढ़ेंगे ना, यस्ना जानाति यस्य जानाति यस्य न करोति करोति यस्तो जानात्यन्न खलु तत् किल कर्म रागः
रागंतवोध त्वबोध त्वबोध त्वे आधत आहे ठीक है नहीं पढ़ रहे ज्ञानं त्वबोधमय मध्य ज्ञानं त्वबोध ज्ञान नहीं है, रागन है। जी आप ज्ञानम क्यों बोल रही हैं? राग तो है ना, नहीं दीदी जी, इधर रागन है, ज्ञानन नहीं है। कौन सा कलर है? 167 रागम तत्वबोध। हाँ तो राग गन आएगा ना। हाँ, तो आप ज्ञानन बोल रही तो थी। आप बोल रहे थे दोस्त, मैंने कलर देखा थोड़ी था। हाँ चलिए बोलिए जल्दी, समय हो गया। रागंत बोधमय मध्यवास्य मध्यवसाय रागंत बोधमय त्वबोध रागंत्वबोधमय मध्यवसाय माहुर माहुर नित्यादर्श नियतन सन्नियतन नियतन सच बंद हेतु। दीदी जी बस करें। एक मिनट, अगर मुनिराज की कोई भी मुनिराज की समाधि होती है, उसके बाद उन्होंने अच्छा किया हो तो वो उसके बाद मोक्ष जाते हैं। स्वर्ग अभी इस काल में नहीं होती है। नहीं, मतलब जो भी मुनिराज को मोक्ष जाना होता है तो वो समाधि लेके ही मोक्ष जाते हैं ना। समाधि से नहीं, पहले केवल ज्ञान होगा आत्म ज्ञान से, इसके बाद मोक्ष। पहले मरेंगे, इसके बाद मरेंगे नहीं, केवल ज्ञान यानी अरहंत भगवान बनेंगे। यानी मुनि से पहले अरहंत बनेंगे, तब सिद्ध बनेंगे। हाँ जी। निज निधि निज में बताए जय अनंत के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सविसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सविसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सविसाहुणं। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय।